नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ विद अरियंत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से और हम अपना टॉपिक वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ रहे हैं। इसमें हम वर्ग का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं, ये अपना पार्ट सेकंड है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए एक सुविचार है, मोटिवेशनल कोट। यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ और पूर्णता के साथ काम करते हैं तो सफलता आपका पीछा करेगी। ये दोस्तों सही बात है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए थे वर्ग से संबंधित। तो दोस्तों आपने वैसे तो ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, लेकिन एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर था। तो आपने कर लिया होगा, लेकिन एक बार हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसके बाद क्या करना है, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर हमको बीच में क्या करना है, जो दोनों संख्या है 52, 5 गुना 2, दोनों संख्याओं का गुना। फिर गुना में जो ये स्क्वायर वाली संख्या है इसको हमें गुना में लेना है 2। अब कितना हो गया, 25 का 25, 5 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 5 गुना 2 10, 10 गुना 2 20। फिर यहाँ पे ये 4 जैसे का जैसे। अब हम जोड़ते हैं इनको, तो 4 का तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद 0 0 आ जाएगा। इसके बाद जो ये 2 बचा हुआ है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस 25 में, तो क्या आएगा, 27। तो दोस्तों 52 का स्क्वायर कितना होता है, 2704। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आंसर आया होगा। जिनका नहीं आया वो समझ लें। तो हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये रीट के विद्यार्थियों के लिए क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट सेकंड है। और जो कुछ भी हम इस बोर्ड पर लिख रहे हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है, जो कुछ भी हम इस बोर्ड पर लिख रहे हैं उसकी PDF आपको मैथ विद अरियंत टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। ठीक है, तो अब हम अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 112 का स्क्वायर, ये भी मैंने कल आपको दिया था। मैंने कल आपको 3 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121। तो विद्यार्थियों आपको 1 से 30 तक के वर्ग तो याद होंगे ही होंगे, और हमने फर्स्ट वीडियो में यही डिस्कस किया था। कल हमारा पहला वीडियो था और उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि 1 से 30 के जो वर्ग हैं, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 11 का वर्ग हो गया 121। इसके बाद हो गया 2 का वर्ग कितना, 4। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया विद्यार्थियों की, हमें 2 के जोड़े लेने हैं इसमें। अब 3 संख्या आ गई यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, इधर से 11 और इधर से 2। तो 11 इंटू 2 इंटू गुणा में क्या करना है आपको पता ही होगा। यहाँ के बाद जो ये 2 है ये गुणा में करना है। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। 121 का तो 121 आ गया। 11 गुना 2 22, 22 गुना 2 कितना, 44। ठीक है, फिर ये 4 का 4। अब देखो, अब इनको कैसे ऐड करना है। जो ये 4 है ये तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा यहाँ पे 4। इसके बाद ये आ गया कितना, 44। तो 44 में ये वाला 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये कितना बच गया, 4। इस 4 को इस संख्या में ऐड कर देंगे।
तो 121 और 4 कितना हो गया? 125। तो विद्यार्थियों आपका आंसर यही आया होगा, 12,544। तो ये कितने का वर्ग होता है संख्या? 112 का वर्ग होता है ये। इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो मैंने कल आपको दिया था प्रैक्टिस के लिए। मैंने तीसरा दिया था आपको 152 का, शायद यही दिया था, 152 का स्क्वायर। तो चलिए आप भी कीजिए साथ में, वैसे आपने कर लिया होगा। तो बताइए क्या करना है, जल्दी से कीजिए। चलिए करते हैं, आप देखिए दोस्तों। 15 का स्क्वायर कितना होता है? चलो याद कीजिए, कितना? 225, बिल्कुल सही। इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। इसके बाद हमें क्या करना है बताओ, याद आ रहा है? बिल्कुल, क्या करना है? बिल्कुल सही बता रहे हो एकदम, 15 इंटू 2 इंटू। अब चलिए बताइए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इसके आगे करना है इस 2 का गुना। अब 225 जैसे का तैसे। इसके बाद 15 गुना 2 कितना हो गया? 15 गुना 2 कीजिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी एकदम। कितना हो गया? 15 गुना 2 30, 30 गुना 2 कितना हो गया? 60। फिर ये 4 जैसे कि तैसा। इसके बाद हमको क्या करना है बताइए, क्या करना है? ऐड करना है इनको, इधर से ऐड करते हैं। तो 4 का 4। इसके बाद ये 2 संख्या है, तो इस एक एक संख्या लेते हैं, तो इसमें जो 0 है वो 0 आ जाएगी। इसके बाद इसमें क्या बच गया? 6 को क्या करना है? 6 को हमें अगली वाली संख्या में ऐड करना है। तो 225 और 6 कितना हो गया? 231। तो हमारा आंसर राइट क्या हो गया? 23,104। कितने का वर्ग होता है? 152 का। आया समझ में दोस्तों? तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कल आपने ये क्वेश्चन सही किए होंगे। तो चलिए आज हम इनसे आगे बढ़ते हैं। कल वाली वीडियो में 1 से 30 तक के वर्ग किए थे, और एक हमने गुणधर्म किया था कल कि किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त होता है। जैसा कि हम यहाँ पे, जैसा कि हमने 52 का स्क्वायर किया है, तो 52 का स्क्वायर यहाँ पे कैसे आया है? चलो ये तो हमने शॉर्ट तरीके से किया है, लेकिन हम 52 गुना 52 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2704। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से हम अगर इसको इस तरीके से नहीं करते तो हम क्या करते? 112 को हमें 112 से गुना करना पड़ता ना। तो कितना आता? 125 44। दोस्तों एक साथ कर नहीं पाते, लेकिन अभी हमको पता है इसलिए मैं सीधे ही लिख रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हमको ये वाला तरीका नहीं आता तो हम क्या करते हैं? इनको 152 गुना 152 करते या नहीं करते विद्यार्थियों? बिल्कुल करते। तो हमारा कितना आता? 23,104। बिल्कुल। तो अभी हम यहाँ से बिल्कुल यहीं से शुरू करते हैं आगे। तो हमारा पहला गुणधर्म है हमारा किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से
सम उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये वाला गुणधर्म कि किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त होता है। जैसे हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में देखा है कि 52 का स्क्वायर कब प्राप्त होगा हमें, जब 52 गुना 52 करेंगे। या 112 का कब होगा, 112 गुना 112 करेंगे। या जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो 3 का वर्ग हमें कब प्राप्त होगा, जब हम 3 का गुना किससे करेंगे, 3 से। इसी तरीके से हमें 5 का वर्ग कब प्राप्त होगा, जब हम 5 का गुना 5 से करेंगे। तो हमारा ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये प्रूफ हो चुकी है एक तरीके से कि किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त होता है। ये बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे गुणधर्म की तरफ। जैसा कि कल हमने वर्ग किया था, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे कुछ आपको प्रॉपर्टी समझानी है। तो ज़्यादा नहीं, 1 से 10 तक के वर्ग लिख रहा हूँ बस। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और 6 का स्क्वायर हो गया 36। 7 का स्क्वायर हो गया 49। और 8 का कितना हो गया वर्ग, 64। और 9 का वर्ग हो गया 81। और 10 का हो गया 100। तो विद्यार्थियों आपको लग रहा होगा ये सर क्या करा रहे हैं, ये तो हमको सब आता है। लेकिन विद्यार्थियों ये छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रॉपर्टी बनती है, तो हमें इससे आगे समझना है। देखो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनाने वाले हैं ये समझिए। तो दोस्तों आप इस सब में एक बात नोट कर रहे होंगे, जैसा कि मैं बताता हूँ। देखो 1 के वर्ग में क्या आता है, 1 आता है। 2 के वर्ग में 4। 3 के वर्ग में 9। मैं दोस्तों इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, इकाई का अंक। तो 4 का स्क्वायर जो है इसमें इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 6। कितना हो गया, 6। 5 के स्क्वायर में कितना हो गया, 5। ठीक है, अभी हम यहीं तक देखते हैं। इसके बाद हमको एक और देखना, 10 के स्क्वायर में कितना आता है, 0। अब हम इधर देखते हैं थोड़ा सा कि 1 मिनट देखो। जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया, 1 के स्क्वायर में 1 आता है, 2 के में 4 आता है, 3 के में 9 आता है, 4 के में 6 आता है, 5 के में 5 आता है और 10 का करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 का करते हैं तो क्या आता है, फिर से 6 आता है। 6 हमारा पहले आ चुका है ना 6 पहले। 7 का करते हैं तो 49 का 9 आता है, 9 हमारा पहले आ गया है, 9 फिर से रिपीट हुआ है। 8 का वर्ग 64 होता है, 64 में इकाई का अंक क्या आता है, 4। हमारा यहाँ पे 4 फिर से रिपीट हुआ है, यहाँ पे 4 पहले आ गया था। इसके बाद जो है 9 का वर्ग 81 होता है, 81 में इकाई का अंक क्या है, 1। 1 हमारा यहाँ पे पहले ही आ चुका था। ठीक है, तो अब जैसे आप कोई भी संख्या देख लीजिए, जैसे हमने 11 का स्क्वायर किया था, 1 मिनट, जैसे हमने 11 का स्क्वायर किया था तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 121 में इकाई का अंक क्या है, 1। 1 हमारा पहले ही आ गया। तो कहने का मतलब ये है एक नई प्रॉपर्टी का यहाँ से निर्माण होता है। तो मैं आपको प्रॉपर्टी यहीं पे लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी, ताकि आपको इसके साथ में याद रहे। इसको इधर कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से। मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ आपको। विद्यार्थियों आप अच्छे से नोट्स तैयार करना बिल्कुल। तो हम अपना गुणधर्म लिखते हैं। गुणधर्म में आएगा पूर्ण
वर्ग पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक कितना होता है? अब आप खुद देख के बता सकते हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये वाला आप खुद देख के बता सकते हो कितना होता है। इकाई का अंक होता है 0 होता है, हमने देखा था 10 के स्क्वायर में। इसके बाद क्या होता है 1। इसके बाद क्या होता है बताओ 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 9। इकाई का अंक 9 होता है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बन गई? हमारी प्रॉपर्टी बन चुकी है विद्यार्थियों, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है, जो कि हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ चुके हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों नोट कीजिए इसको आप। एक मिनट। इसके बाद हम अपनी अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं और साथ में आप ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे इसके साथ में नोट कर लेना है, ताकि आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में भी पता रहे। ये प्रॉपर्टी का निर्माण हमने कहाँ से किया है? वर्ग से ही किया है। ये हो गई आपकी गुणधर्म। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट गुणधर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब आप बताइए विद्यार्थियों, आप ये बताइए, जब पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक कितना 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा, तो इकाई का जो अंक है वो क्या नहीं होगा? मतलब इकाई के अंक में ये संख्याएं तो होंगी। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी तो इकाई का अंक हमेशा ये होगा, ये पक्का है, हमेशा होगा। अब तो इकाई का अंक क्या नहीं होगा, आप इसको बताइए। तो इसके लिए हम एक नई प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अपनी नई प्रॉपर्टी क्या हो गई, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 नोट कीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई अपनी कि पूर्ण वर्ग संख्याओं, वैसे तो मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक बार फिर से सही कर देता हूँ। पूर्ण वर्ग संख्याओं, अभी हम एक एक करके पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी, बाद में अपना ये वर्गमूल वाला टॉपिक हो जाएगा तो मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी एक साथ PDF में उपलब्ध करा दूंगा। आपको PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक क्या क्या नहीं होगा वो लिखना है। 2 मिनट, थोड़ा 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। जब आपको पता है विद्यार्थियों
कि इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा तो 2, 3, 7, 8 ये नहीं होगा। तो अपनी ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अपनी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? कुछ अंक देखिए, जैसा कि पहले आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं, फिर हम नोट करेंगे। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे बाद में, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, क्या हो 5, तो हम पहले तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं ये देखना है हमें। तो उसका दोस्तों एक सीधा सा बहुत ही अच्छा तरीका है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। और जो ये इकाई दहाई का अंक है, इकाई के बाद जो दहाई का अंक है, इसमें क्या है? 1 है दहाई का अंक। तो हमको 1 में क्या करना है? +1 करना है। क्या करना है? +1 करना है। और इसका डबल कितना होता है? 2। 2 हो गया। 1 + 1, तो इस 2 को 1 से गुना करना है। किस 2 को? जो एक ये वाला 1 और ये 1, दोनों को ऐड करोगे कितना होगा? 2। फिर 2 को इस वाले 1 से गुना करना है। कितना आएगा? 2। अब हम नोट करते हैं इसमें, देखिएगा कितना आता है। 5 का स्क्वायर कितना आया? 25 को ऐसे की ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे का तैसा उतार देंगे 25 को। और 2 का कितना? 2। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। अभी हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर किया हमने। 25 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर कितना आता है? 5 का कितना आएगा? 25। इसके बाद हमको 2 से एक बड़ी संख्या क्या होती है? 3। या फिर ऐसे कह दीजिए कि 2 में +1 करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा ना 2 में +1 करने पर? 3। फिर इस 3 का हमको इस वाली संख्या से गुना करना है। तो 3 गुना 2 कितना होता है? 6 होता है। या फिर यहाँ पे डायरेक्ट ही 6 लिख दीजिए। इन दोनों का गुणा करके लिख दीजिए 25। 25 तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और 6 यहाँ से आ जाएगा। तो कितना होता है? इसका स्क्वायर कितना होता है? कितने का? 25 का 625 होता है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, फिर हम प्रॉपर्टी नोट करेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपको। जैसे दोस्तों 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल 3, इसमें जैसे 65 का स्क्वायर है, तो 65 का स्क्वायर करेंगे हम। तो अब बता दीजिए आप जल्दी से क्या करना है। 5 का स्क्वायर आएगा 25। 6 से एक बड़ी संख्या 7। फिर 7 का गुना किससे करना है? 6 से। तो 6 गुना 7 कितना होगा? 42। आया समझ में? नहीं आया? इस 5 का स्क्वायर कितना? 25। कितना? 25। फिर क्या करना है? ये आगे 6। 6 में या तो 1 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 7 हो गया। इस 7 को यहाँ गुना कर दो 6 से, तो 7 6 42। तो आ गया ना 42 25 हमारा। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसके बाद हम अभी एक एक एग्जाम्पल और करते हैं। इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी समझाता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल और देख, कोई ना बाद में देखेंगे। अभी ये बताइए कि आपको इन तीनों एग्जाम्पल्स में क्या कॉमन दिख रहा है। जैसे हमने 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 25। यहाँ पे 5 का 25, यहाँ पे 5 का तो 25 आया लास्ट में। तो यहाँ से हमारी एक प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। वो प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी लिखने से पहले इनको एग्जाम्पल के रूप में मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ। फिर अपन प्रॉपर्टी को देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी में। यहाँ पे लेते हैं
इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नोट करते हैं। तो हमारी ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी हो चुकी है। अभी अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है कुछ अंक जोड़े। क्या? कुछ अंक जोड़े, अर्थात युग्म का मतलब समझ गए होंगे, जोड़े युग्म एक ही बात है। युग्म के रूप में विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कुछ अंक जोड़े या युग्म के रूप में विद्यमान होते हैं। जैसा कि 5 के साथ कितना है? 2 है कि नहीं? 6 के साथ कितना है? 5 के साथ यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे भी 5 के साथ कितना है? इस वाले 5 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 के साथ 2 है, यहाँ पे 5 के साथ 2 है, और यहाँ पे भी 5 के साथ 2 है। तो कुछ अंक जोड़े के रूप में विद्यमान रहते हैं, और वो अंक कौन कौन से हैं हम इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे स्टार लगाना है, स्टार लगाकर नोट करते हैं। एक मिनट, अभी हम यहाँ से लिखते हैं 0,5 अंक जोड़े के रूप में विद्यमान रहते हैं। क्या रहते हैं? जोड़े के रूप में विद्यमान रहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए विद्यार्थियों कि ये चीज़ आपके समझ में आई या नहीं आई कि 0,5 अंक जोड़े के रूप में विद्यमान रहते हैं। अब ये जोड़ा कौन सा है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये वाला जोड़ा है। जैसे ये 5 है, ये किसके साथ आया है? यहाँ पे 2 के साथ। जैसे ही 25 का स्क्वायर है, इस 25 के स्क्वायर में जो 625, इसमें ये 5 किसके साथ आया है? फिर 2 के साथ आया है। फिर 65 का स्क्वायर है, इसमें भी 5 किसके साथ आया है? दोस्तों के साथ, 2 के साथ। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे एक क्या निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष के बारे में हम जानते हैं, और उस निष्कर्ष को हम यहाँ पे लिखते भी हैं कि क्या है वो निष्कर्ष। देखिए, स्टार लगा के इम्पोर्टेंट है। पूर्ण वर्ग संख्या में 5 के साथ हमेशा 2 आता है। 2 अंक मतलब नंबर, 2 संख्या आती, 2 संख्या नहीं, मतलब अंक 2 आता है 5 के साथ। जैसे 625 में 5 के साथ पहले 2 आ रहा है। ठीक है? जैसे संख्या, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, पहले नोट डाउन करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या में 5 के साथ हमेशा 2 अंक आता है। ठीक है? अभी हम इसकी
इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा है, ये दिक्कत नहीं है, अभी मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे 625, 1225, 4225, सिंपल 25 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी तो किसी का स्क्वायर है ना। तो अभी देखिए हमने क्या प्रॉपर्टीज नोट की है। पूर्ण वर्ग एक बार फिर से देखते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या में 5 के साथ हमेशा 2 आता है। जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये किसका स्क्वायर है? 25 का। तो 25 का स्क्वायर है, तो 25 से क्या है? 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 625 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 625 में 5 के साथ 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 के साथ 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 के साथ 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 के साथ 2 आ रहा है। तो अभी जैसे मेरे कुछ विद्यार्थी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने ये तो कह दिया कि 5 के साथ क्या आता है? 2 आता है, लेकिन जैसे 325 है, तो 325 में भी तो 5 के साथ क्या आ रहा है? 2। आपकी बात सही है कि 325 में 5 के साथ 2 आ रहा है, लेकिन ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन जैसा कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में 5 के साथ हमेशा 2 आता है, तो ये कहना यहाँ पर गलत होगा कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके साथ 2 आता है, ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 5 के साथ 2 आता है, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये कहना यहाँ पर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि कुछ विद्यार्थी क्वेश्चन पूछेंगे कि 325 में भी तो सर 5 के साथ 2 आ रहा है। 5 के साथ 2 आ रहा होगा, लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि पूर्ण वर्ग संख्या में 5 के साथ 2 आता है, ना कि 5 के साथ 2 आने वाली संख्या पूर्ण वर्ग होती है। हमने ये नहीं पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? 5 के साथ 2 अंक आता है पूर्ण वर्ग संख्या में। ठीक है, आ गया होगा आपकी समझ में विद्यार्थियों। चलिए हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, उस प्रॉपर्टी को नोट करते हैं। ये प्रॉपर्टी भी यहीं से बनी है। कहाँ से? जो हमने अभी ये पढ़ा है यहाँ पे कि 0 और 5 अंक जोड़े के रूप में विद्यमान रहते हैं। अब हमने 5 के बारे में तो क्या है? पढ़ लिया है। 5 के बारे में तो पढ़ लिया है हमने कि पूर्ण वर्ग संख्या में 5 के साथ हमेशा 2 आता है। अभी हमें 0 के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि 0 के बारे में कैसे क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये एक अगली हमारी प्रॉपर्टी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखते हैं पूर्ण। तो देखो, पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग संख्या में 5 के साथ, 5 वाला तो हमने पढ़ लिया है। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों, मतलब 0 की संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा, दोस्तों हमेशा या तो 2 0 होंगी, या 4 0 होंगी, या 6 0 होंगी, या 8 0 होंगी, डॉट 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 इसी तरीके से होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। वैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल उसका देखते ही हैं, जैसा कि हम इसका भी एग्जाम्पल देखने वाले हैं। और वो एग्जाम्पल है जैसे 400 या फिर 16,000 नहीं, 1,60,000। इसके बाद एक एग्जाम्पल आ गया 100। अब आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होती है। या तो 2 होगी, या 4 होगी, या 6 होगी, या 8 होगी, मतलब इसी तरीके से इसी क्रम में होगी। तो यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है। तो 20 का वर्ग कितना होता है? 20 का स्क्वायर होता है कितना? 400। तो दोस्तों जो ये संख्या है 400, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये किसका वर्ग है? 20 का वर्ग है। तो यहाँ पे इसमें 2 0 आ रही हैं लास्ट में। अगर इसमें मान लो 40 होता तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 40 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, 40 क्यों नहीं है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का कितना होता है? 36। और 7 का कितना होता है? 49। तो देखो ये संख्या 36 से बड़ी है 40, और 49 से क्या है? छोटी। तो दोस्तों 36 और 49 के बीच में आता है 40। तो यहाँ पे 40 का कोई भी, मतलब जैसे 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग 49 है, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग कितना हो? 40। तो आपको ये पक्का समझ में आ गया होगा कि जिस किसी भी संख्या के अंत में या तो 2 0 होंगी या 4 0 होंगी, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ना कि ऐसी कोई संख्या होगी जिसके लास्ट में 1 0 हो। ये आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया होगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे कि आपको आज की ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस क्लास में हमने आज कुछ वर्ग और उन वर्गों के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जाना है दोस्तों। इससे पहले हमारी एक फर्स्ट क्लास हुई थी। उस फर्स्ट क्लास में हमने वर्गमूल का, वर्ग एवं वर्गमूल यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था, और ये हमारा पार्ट सेकंड है। हम राजस्थान में होने वाली रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, और हमने पार्ट फर्स्ट जो कि वर्ग से संबंधित था, उसमें हमने एक संख्या 1 से 30 तक के वर्ग कर लिए हैं। इसके बाद ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें हमने कल हमने होमवर्क दिया था। तो सबसे पहले तो हमने आज उन होमवर्क को डिस्कस किया था, जो कि ये 3 क्वेश्चन हमने होमवर्क के रूप में दिए थे आपको। तो आपको होमवर्क करना है डेली। सबसे पहले हम इस क्लास में होमवर्क डिस्कस करते हैं। होमवर्क डिस्कस करने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, या फिर स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी होती है उसको लेते हैं सबसे पहले। तो आज हमने इसी क्रम में कुछ प्रॉपर्टी को जाना है, और इस प्रॉपर्टी का अध्ययन हमें बहुत ही
ज़रूरी है, आना चाहिए रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पर सर रीट परीक्षा से संबंधित टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है। और विद्यार्थियों, सबसे खास बात आपको ये बता दूं कि हमने इस बोर्ड पर जो कुछ भी हमने लिखा है, समझा है, वो हमें PDF फॉर्मेट के रूप में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यार्थियों मैथ विद अरिहंत। जैसा कि आपको थंबनेल पर ऊपर दिख रहा है, बोर्ड पर लिखी हुई पाठ्य सामग्री की PDF आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध होगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैथ विद अरिहंत आपको सर्च करके ज्वाइन करना है। वहाँ पे हमारा ये वाला लोगो लगा हुआ है, ये वाला लोगो हमारा वहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों, और मैथ विद अरिहंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जितनी जल्दी चैनल पे अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ेंगे, उतना ही हम आगे आपको नेक्स्ट और लेके आएंगे वीडियो। तो चलिए, अब हम आगे थोड़ा सा होमवर्क ले लेते हैं अपना। हमको होमवर्क में करना है आज हमको होमवर्क में करना है क्या, फर्स्ट तो आपको करना है आज 115 का स्क्वायर। ठीक है, 115 का स्क्वायर ज्ञात करना है, और आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है ना, और आपसे 1 से 30 का स्क्वायर आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। ज़रूर याद कीजिए दोस्तों, ताकि आगे की क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं आए। ये हमें बहुत सहयोग करने वाले हैं। ये दोस्तों हमारे सभी टॉपिक में इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको क्लास पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये कार्य आपका है। अपनी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास को बड़े प्यार से देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।